स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम केंद्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, कार्य और समय के बारे में। तो कार्य और समय में दोस्तों सबसे पहले हम जो है उसके बेसिक तरीके को जानेंगे, उसके बाद जो है शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो कोई भी क्वेश्चन हम जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अगर कम से कम समय में सॉल्व करते हैं तो हमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में और ज़्यादा इजी हो जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। टाइम एंड वर्क के बारे में बात करते हैं, जिसका आज आपको पार्ट 1 वीडियो मिलेगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्य और समय एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। कहने का मतलब कोई भी कार्य जो है किसी न किसी समय में होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कहा जाता है कि कोई ए व्यक्ति है या मोहन नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, और वहीं पर सोहन नाम का दूसरा व्यक्ति जो उसी कार्य को जो 10 दिनों में कर सकता है। तो बताइए जो है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ ये बात हो रही है कि जो भी कार्य होगा वह किसी न किसी समय में होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है वो समय, कैसे किस तरीके से उसको समझा जाएगा। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर एक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है कि डे और पार्ट दो चीज़ हैं, पार्ट और डे। यानी कि सबसे पहली बात जो है यहाँ पर आएगा कि डे का मतलब दिन हुआ, और दूसरा है पार्ट। तो हम इसको ये बताएंगे कि पार्ट और डे एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं दोस्तों? उल्टे होते हैं। अब क्यों उल्टे होते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। पार्ट और डे, पार्ट का मतलब डे का मतलब दिन हुआ, पार्ट का मतलब भाग। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कि क्या करता है, किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और वहीं पर जो है कोई बी नाम का दूसरा व्यक्ति है जो उस कार्य को जो है क्या करता है, 30 दिनों में कर सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वो दोनों उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि ए अगर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो हमें ये बताना होगा कि ए का एक दिन का कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक दिन का कार्य किसका है, ए का। एक दिन का काम या कार्य क्या होगा, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1/20 पार्ट लिखा जाएगा, भाग, ठीक है। कहने का मतलब जो व्यक्ति जो ए है वह किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो अगर आपसे कहा जाए कि वह एक दिन में कितना कार्य करेगा तो 1/20 भाग। अगर आपसे कहा जाएगा 2 दिन में कितना कार्य करेगा तो 2/20 भाग, ठीक है। 3 दिन में कितना कार्य करेगा 3/20 भाग, इस तरीके से। ठीक इसी प्रकार से बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी का एक दिन का कार्य क्या होगा, बी का एक दिन का काम क्या होगा, 1/30 भाग, ठीक है। 1/30 भाग होगा दोस्तों। इसीलिए हमने क्या बताया यहाँ पर, पार्ट और डे एक दूसरे के उल्टे होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि अब बताइए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को खत्म कर लेंगे, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकालते हैं। ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे उसको हम जानते हैं। एक दिन का काम क्या होगा, एक दिन का काम 1/20, जैसे a प्लस बी यहाँ किया वैसे ही 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60, ठीक है, 60 होगा। इधर क्या होगा 20 तिहाई 60, कहने का मतलब 60 को अगर हम 20 से भाग दें तो क्या होगा 20 तिहाई 60, तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 30 दूना 60, तो दूना कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। कितना हो गया ये 5/60 हो गया, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 5 × 5 यानी 5 × 5, 5 × 5, 5 × 2 = 10 आया। कितना 1/12
पार्ट आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आप जानते हैं कि पार्ट का उल्टा क्या होता है, डे होता है। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो हुआ दोस्तों बेसिक बात। ठीक है, जो कि हमारा जो है बेसिक तरीका होता है टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का। लेकिन अगर हम शॉर्टकट ट्रिक की तरफ चलें, शॉर्ट की तरफ चलें, जो हमारी ट्रिक है उस तरफ अगर हम जाएं, अगर आपसे कहा जाए कि ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। और बहुत जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ए इधर हो गया, इधर हो गया आपका बी, मतलब यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी। ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में और बी जो है उस कार्य को 30 दिनों में। दोनों का एलसीएम लीजिए, आएगा 60, फिर उधर हुआ 20 तिहाई 60, इधर हुआ 30 दूना 60, 60 बटे कितना कर दो 5, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया दोस्तों आंसर, 12 दिन। ठीक है, 12 दिन में वो दोनों मिलकर उस कार्य को खत्म कर लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मुकेश किसी काम को 18 दिन में तथा राजेश उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हमें शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है, मुकेश जो है 18 दिन में और जो राजेश है वो 24 दिन में काम को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का हम क्या करते हैं, 18 और 24 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, ये 6 3 जा 18 यानी 6 3 18, 6 4 जा 24। ठीक है, अब ये जो फैक्टर मिले हुए हैं, जैसे अभी हम 4 को अगर डिवाइड करें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2, इस तरीके से तो आएगा 4 ही। एक फैक्टर मिलेगा जो 2 × 2 होगा, तो उसको हम 4 ले लिए, तो 4 × 3 × 6 तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा आएगा वही क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बोल सकते हैं 4 3 जा 12, 12 6 जा जो है कितना होगा 72। ठीक है, 72 जो है क्या करेंगे आप, जो एलसीएम है उसको ऊपर रखिए। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है, यहाँ पर आप इस तरीके से 18 4 जा कितना होता है 72, और उसके बाद 24 3 जा यानी कि 24 3 72 और 18 चौक 72। ठीक, इस तरीके से तो 72 बटे 7 होगा, 7 दहम्मा 70, यहाँ बचेगा 2 बटे 7, कितना आ गया दोस्तों, इतना दिन आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 सही 2 बटे 7 दिन में जो है वे दोनों उस काम को मिलकर कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी एक साथ एक दीवार को 12 दिनों में तैयार कर सकते हैं। यदि बी उस दीवार को अकेले 18 दिनों में तैयार कर सकता है तो ए उसे अकेले कितने दिनों में तैयार कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऐसा हो गया कि दो लोग जो है यानी ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में किसी दीवार को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यदि बी अकेले उस दीवार को 18 दिनों में बना सकता है, तैयार कर सकता है, तो ए अकेले उस दीवार को जो है कितने दिनों में बना पाएगा या तैयार कर पाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में, 12 दिनों में, और बी जो है कितने दिनों में तैयार कर रहा है, और 18 दिनों में। तो आपसे पूछ रहा है कि ए जो है कितने दिनों में अकेले तैयार कर लेगा, बी जो है अकेले 18 दिनों में और दोनों मिलकर 12 दिनों में। तो सीधी सिंपल सी बात है, वही करना है हमें, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेना है। क्या होगा, आप जो है यहाँ पर 6 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 6 दूना 12 और 6 3 18, बस हो गया। 2 3 6 6 6 में 36, कितना एलसीएम मिला आपको 36 एलसीएम मिला, जिसको ऊपर रखिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है क्या है, 12 है, 12 3 कितना होता है 36 और 18 दूना 36। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। चाहे आप ऐसे डिवाइड कर दो, 36 को भाग दो 12 से तो 12 3 36, फिर 36 को भाग दो 18 से तो 18 दूना 36। ठीक है, अब इसमें से इसके गुणांक में से इस बी वाले गुणांक को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। आप वैसे भी देख लो कि अगर ए प्लस बी में से बी घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो हमें जो मिल जाएगा यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 36 बटे 1 बराबर 36 के। कहने का मतलब ये है कि ए उस दीवार को अकेले जो है 36 दिनों में तैयार कर सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। ए बी और सी अलग अलग किसी काम को
क्रमशः 20 दिन, 40 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तीनों मिलकर अलग अलग जो है 20 दिन, 40 दिन और 60 दिनों में कर रहे हैं उस काम को। अगर तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में संपन्न हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा। तो वही सीधी सिंपल सी बात दोस्तों, ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए 20 दिन में करता है और बी जो है कितने दिन में, 40 दिन में, और सी जो है कितने दिन में, 60 दिन में। ठीक है, तो आपको बताना है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 20, 40, 60 तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या होगा। वैसे तो आप 10 से ही सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए। 10 दूना 20, यानी कि 10 2 जा 20, 10 4 जा 40 और 10 6 जा 60। ठीक है, इस तरीके से अब 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब तो डिवाइड होगा नहीं। अब इधर जो ऐसे फैक्टर दिख रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और इधर 6 2 जा 12, 12 10 जा 120। कहने का मतलब टोटल बनेगा कितना, 120। 2 3 6 और उसके बाद 6 दूना 12, 12 दामा 120, 120 टोटल हुआ। उसके बाद 20 छक्का कितना होता है, 120। फिर 40 3 कितना होता है, 120। फिर 60 दूना कितना होगा, 120। कहने का मतलब 26 जा 120 और 43 जा 120, 62 जा 120। क्लियर। तो यहाँ पर हुआ दोस्तों 120 बटे 6 3 9, 9 2 11। ठीक है, अब जो है आप इसको 120 को 11 से भाग देंगे, यानी 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 10 जा हो जाता है आपका 110, यानी 110। 11 दामा 110 यहाँ बचेगा। यहाँ पर आप 120 में से 110 घटाएंगे तो बचेगा 10 बटे 11, यानी 10 सही 10 बटे 11 दिन में वे दोनों उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। वो तीनों ए बी सी तीनों मिलकर 10 सही 10 बटे 11 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी और सी अलग अलग उस काम को क्रमशः 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तीनों मिलकर ए बी सी कितने दिनों में, 20 दिनों में। बी और सी अलग अलग 40 और 50 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं। बी अकेले उस काम को 40 दिन में करता है और सी अकेले उस काम को 50 दिन में करता। आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तीनों का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 20, 40 और 50। ठीक है, सबसे पहले हम 10 से फैक्टर बनाते हैं। 10 दूना 20, 10 चौके 40, 10 से 50, यानी 10 2 जा 20, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। इसके बाद आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 5 नहीं डिवाइड होगा। तो बस यही हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, कैसे, 10 2 जा 20, 22 जा कितना होगा, 40, 40 और 5, 40 मल्टीप्लाइड बाय 5, 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा, 200। ठीक है, या फिर आप हिंदी में बोलेंगे 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 पंचे जो है कितना हो जाएगा, 40 पंचे कितना होगा दोस्तों, 40 पंचे 100 होगा, और सॉरी 200 होगा। 40 पंचे कितना होगा, 200 होगा। तो 200 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया दोस्तों। क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है 200 को जब 20 से भाग देंगे तो कितना होगा, 20 धामा 200, इस तरीके से। उसके बाद जो है आगे, अब ध्यान दीजिएगा माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी को माइनस कर देना है। इसलिए जो 40 और 50 का जो फैक्टर यहाँ मिलेगा हमें, जब 200 को 40 और 50 से डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो उनको हम माइनस में रखेंगे क्योंकि हमें ए को बताना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो 40 पंचे जो है कितना हो जाता है, 200। ठीक है, और 50 चौका कितना हो जाता है, 200। ठीक है, आई बात समझ में। अब भाग दे के देख लो। इसके बाद आगे जो है आएंगे तो 200 बटे यहाँ पर 10 में से घटेगा क्या, 4 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे, 9 होगा। 10 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा 1। इसका मतलब आएगा 200 दिन। मतलब जो ए है उस काम को 200 दिनों में कंप्लीट कर लेगा अकेला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5,
ए और बी एक काम को 12 दिनों में, ए और सी उसे 15 दिनों में तथा बी और सी उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए, बी और सी उस काम का आधा भाग एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। पूरा भाग नहीं दोस्तों, आधा भाग पूछ रहा है, ऐसा नहीं पूछ रहा कि ए, बी, सी उस काम को मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। तो अगर ऐसा बोला होता इसका मतलब पूरा काम पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी उत्तर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वो आधा काम मिलेगा, यानी आधा भाग काम पता चलेगा कितने दिन में हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी आपका है 12 दिन में, यानी कि ए और बी मिलकर दोनों 12 दिन में करते हैं। ए और सी जो है दोनों मिलकर 15 दिन में उस काम करते हैं, और बी और सी जो है उस काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने दिन में, 20 दिन में। अब हम क्या करते हैं, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 10 जा 20, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, ये नहीं डिवाइड होगा, इसको छोड़ दो। 2 5 जा 10। अब 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही रखो। फिर उसके बाद 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये फैक्टर हैं आपके, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा मल्टीपल वही जो है इसका क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 होगा। 60 इसका क्या बना, इसका 60 एलसीएम बना। अब यहाँ पर 12 5 जा 60, यानी कि 60 को अगर 12 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, 12 पंचे 60। ठीक है, इसी प्रकार से 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, फिर 23 जा 60। क्लियर, इतना आया। अब क्या करेंगे आगे, अब इसको 60 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 5 + 4 9, 9 + 3 कितना होगा, 12 आ गया। लेकिन जैसे यहाँ 2 की बात हुई थी, इसलिए अगर हमें पूरा दिन का निकालना, यानी पूरा काम निकालना है, पूरा काम, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, मतलब 12 पंचे 60, 5 दूना 10। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरे काम की बात करें हम पूरा काम, तो पूरा काम उसका जो है 10 दिन में कंप्लीट होगा। अगर आधा भाग काम की बात करें, आधा काम की यानी आधे भाग काम की बात करें, तो वह काम कंप्लीट होगा 10/2 बराबर 5 दिन में। ठीक है, कितने दिन दोस्तों, 5 दिन में वह काम जो है तीनों मिलकर आधा काम करेंगे। ठीक।